आज का हमारा टॉपिक पेपर बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड यूनिट सेकंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसके अंदर हम दो टॉपिक्स एक्शन स्पेक्ट्रा और एनरिचमेंट इफ़ेक्ट दोनों के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसे कहते हैं। प्रकाश का जो अवशोषण करते हैं तथा इसके रासायनिक ऊर्जा को बदलने वाले प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले वर्णकों को यानी पिगमेंट्स को हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीनाइड्स और तीसरा बिलीप्रोटीन्स और चौथा टेरिडाइन्स। सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये है क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स हरित लवक जिसके कलर ग्रीन होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई के अलावा 3 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो विरिडीन। क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल होता है। इसी तरह क्लोरोफिल ए और बी ब्लू ग्रीन एल्गी और येलो ग्रीन के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है वो C55H72O5N4 Mg। क्लोरोफिल बी C55H70O6N4 Mg। मैग्नीशियम दोनों यूनिट्स के अंदर बाउंडिंग का काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल देखें तो क्लोरोफिल की जो संरचना होती है उसको 1912 के अंदर विलिस्टाटर ने व स्टाल और फ्रिश ने इसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था और ये बताया था कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के 2 पार्ट है। सबसे पहला वाला भाग जो है वो पोरफायरिन हेड कहलाता है, जिसके अंदर 20 कार्बन्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं। दूसरा वाला भाग जो होता है उसे फाइटोटैल कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2OH3AOH। ये एक प्रकार का 5 कार्बन युक्त आइसोप्रीन का व्युत्पन्न यानी डेरिवेटर्स है। एक्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश होता है, जैसे 380 मिलीमाइक्रोन से लेकर 760 मिलीमाइक्रोन वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के बीच ये क्रिया होती है। इस क्रिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और NADP प्लस का रिडक्शन होता है। इस कारण इस क्रिया को एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस एक्शन स्पेक्ट्रम की घटना में प्रकाश की ब्लू और रेड तरंग दैर्ध्य को प्लांट्स के रेड पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं। इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मापन किया जाता है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है कि ईथर के सॉल्यूशन में क्लोरोफिल ए में ब्लू और रेड लाइट की रीजन्स का एब्जॉर्प्शन करता है। रेड रीजन में ये 662 मिलीमाइक्रोन तथा ब्लू रीजन में ये 430 मिलीमाइक्रोन का अवशोषण करता है। लिविंग प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोफिल ए की जो रेट होती है, प्रकाश के अवशोषण की जो दर होती है वो 683 मिलीमाइक्रोन की होती है। ये क्लोरोफिल ए में है।
इसी प्रकार जो क्लोरोफिल बी है उसको अगर ईथर सॉल्यूशन में हम रेड रीजन में रखें तो ये रेड रीजन में 644 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करता है और ब्लू रीजन्स के अंदर 445 मिली माइक्रोन पर ये अधिकतम वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करता है। इसी प्रकार अगर ब्लू और वायलेट दोनों के अंदर ही अवशोषण की जो अधिकतम दर होती है उसके पीक पॉइंट को यहाँ पर शॉर्ट बैंड्स कहा जाता है। ये दोनों ही स्पेक्ट्रा जो रहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा दोनों के अंदर ही समानांतर होते, दोनों ही पैरेलल होते हैं। इस प्रकार इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता। ये वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। दूसरा जो टाइप का पिगमेंट होता है वो कैरोटीनाइड पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट जो है वो लिपिड कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंस होता है। लिपिड कंपाउंड या घटकों में पाया जाता है। इनमें येलो, ऑरेंज, ब्राउन और रेड पिगमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं। इनमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्लोरोफिल तथा क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल तथा फैट में ये सॉल्युबल होते हैं। इन कैरोटीनाइड्स पिगमेंट के अगर स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये आइसोप्रीन यूनिट्स के द्वारा बने होते हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स की 2 लॉन्ग चेन्स प्रेजेंट्स होती है। कैरोटीनाइड्स की जो 2 लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, ये दोनों चेन्स जो होती है ये डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है। आइसोप्रीन यूनिट्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड के कारण ये जो जल का अपघटन में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे के कारण इपॉक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये इपॉक्साइड्स कैरोटीनाइड्स का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसके कारण कैरोटीनाइड्स का जो है रंग डिज़ोल्व हो जाता है। यहाँ पर हम कैरोटीन पिगमेंट्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है वो कैरोटीन कहलाती है और दूसरी जो कैटेगरी है वो ज़ैंथोफिल्स या कैरोटिनोल्स कहलाती है। कैरोटीन्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है C40H56, उसको 1831 के अंदर बेकन रॉडर ने गाजर की जड़ों से इसे प्राप्त किया था और इसे कैरोटीन नाम दिया। इसी तरह इसके अंदर लाइकोपिन पिगमेंट्स जो है वो रेड पिगमेंट्स रेड रीजन्स के अंदर पाया जाता है। ये टमाटर, मिर्ची और गुलाब के अंदर प्रेजेंट्स होता है। ये 3 कैटेगरीज के अंदर पाया जाता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा के अंदर। इसके फार्मूला को देखें बीटा कैरोटीन्स के अंदर तो C40H56 प्लस 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के कारण ये बीटा क्लोरोफिल विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर C19H27 CH2OH के 2 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बनते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर ज़ैंथोफिल्स देखें तो ज़ैंथोफिल्स के अंदर जो ल्यूटीन होता है वो यूनिवर्सल होता है और ये ल्यूटीन्स जियामेज, सोलेनम और रोज़ा के अंदर प्रेजेंट्स होता है। प्लांट्स में ज़ैंथोफिल्स जो है जिया ज़ैंथोफिल, लाइकोज़ैंथोफिल और रूबी ज़ैंथोफिल के रूप में प्रेजेंट्स होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में ये प्रेजेंट्स होता है। ये जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है ये 425 नैनोमीटर से लेकर 490 नैनोमीटर लेंथ को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं और इस अवशोषित ऊर्जा को ये क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं।
तीसरा टाइप का जो पिगमेंट होता है उसको हम फाइकोबिलिन्स कहते हैं। फाइकोबिलिन्स जो है वो साइनो बैक्टीरिया और रेड एल्गीज के अंदर प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के जो पिगमेंट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भाग लेते हैं, और एक प्रकार का जो पिगमेंट होता है उसको फाइकोक्रोमोबिलिन्स कहते हैं। ये फाइकोक्रोमोबिलिन्स जो है ये फोटो एक्सेप्टर होता है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के समय ये उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसी तरह इसके अंदर टेट्राप्राइलोर की एक ओपन चेन इनके अंदर प्रेजेंस होती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है पिगमेंट्स वाला, यहाँ पर कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है।